हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश का पेपर जो क्लास 8 का है, 2 घंटे का। ठीक है, ये 100% रियल पेपर है जो हम लोग को वेबसाइट पे मिला है। ठीक है ना, वो बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे जिससे हम आपको बताने आएंगे वो सेम ही आएगा। सभी ज़िलों के स्कूलों में यही पेपर आएगा। आज इंग्लिश का सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम है। ठीक है ना, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्वेश्चन पेपर मैच करा है कि नहीं करा है प्रश्न पत्र। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आया है। ठीक है, आप अपना पेपर बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में बैठे तो अच्छा से सीधे सीधे जब आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आप पूरा का पूरा लिख कर आए एग्ज़ाम। ठीक है, कुछ भी छोड़ कर आने की ज़रूरत नहीं है। जो आए मन में, मतलब जो याद हो वो लिख कर ही आना है ताकि लिखने वाले को ही नंबर मिलता है, छोड़ कर आने वाले को नंबर नहीं मिलता है। तो इसलिए वार्षिक परीक्षा है आपका, कुछ भी हो लिख कर आना है, पेपर भर कर आना है। ठीक है ना, अब 9th का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 18 तारीख से। तो अपना बेस्ट ऑफ लक दे एग्ज़ाम में, अच्छे से एग्ज़ाम का पेपर लिख कर आए। ये आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का। ये आपका निर्देश है। ठीक है ना, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। तो ठीक है, 5 प्रश्न रहेंगे, सबका उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है। सभी प्रश्नों का जो 5 रहेगा, 50 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश लिखे हुए, सभी प्रश्नों के आगे उसका नंबर लिखा हुआ है कि आपको कितना नंबर मिलेगा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो। ठीक है ना, चलिए हम आपके आते हैं। पहला क्वेश्चन पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ये सेंटेंस आपको पूरा करना है। ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें वर्ड है, उसी में से चुनकर आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन नंबर है, देयर वेर डैश ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन द वे बट वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली। ठीक है, इसका आंसर होगा, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर होगा फॉर्मिडेबल। देखिए, ये इसका आंसर होगा, पहला का ये आंसर होगा FORMIDABLE। इसको याद कर लीजिए, हाफ फॉर्म याद रखिएगा, एबल है लास्ट का। वी हैव नो डैश ऑफ फिंडिंग आउट व्हाट हैपनेड हेयर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मीन्स। ठीक है, वाई ही लिव्स इन ए हाउस डैश फ्रॉम एनी टाउन और विलेज इज मोर देन आई कैन टेल। ठीक है, इसका आंसर होगा रिमोट। रिमोट इसका आंसर होगा, इसको आप फिल कर लीजिएगा। डैश बाय ग्रेटिट्यूड वी बोवेड टू स्पीकर फॉर हिज वैल्यूएबल एडवाइस। तो इसका आंसर होगा, एडवाइस है तो ग्रेटिट्यूड वी वाउंड, इसका होगा ओवरहेलवेड। डैश बाय हो गया ना, द ओल्ड कास्टल स्टैंड्स इन ए डैश पोजिशन अब्यूव द स्लीपली टाउन। इसका आंसर होगा डोमिनेंट। ठीक है, तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा ट्रू और फॉल्स पे। तो यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स करना है। जो आप पढ़े होंगे, जो आपको लगा है सही है, उसके आगे ट्रू, और जो गलत है उसके आगे फॉल्स करना है। ये तो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, 2 क्लास से ही। तो इन द पोएम द बॉय कमेंट्स हिमसेल्फ टू बर्ड। इन द पोएम द बॉय कंपेयर्स, तो ये ट्रू होगा। हिमसेल्फ ए बर्ड द लाइव्स इन ए केव। सेकेंड है, जोरीज फादर वाज बीटन बाय ए कोबरा, तो ये होगा फॉल्स। फॉल्स होगा। ठीक है ना, फर्दर फिरदौस कंगा वाज born with brittle bones that tend to break easily when he was a child। brittle bad, ये ट्रू होगा। मिल will refuse to help जोडी find the found, तो ये होगा फॉल्स। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower।
आई थिंक ये ट्रू होगा। मैच द कॉलम है, ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, ठीक है ना, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। ये आपका 5 नंबर का है। क्विवरिंग, क्विवरिंग का होगा वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, शेकिंग साइलेंटली होगा। इनकेडेंसेंस का होगा 1 को सी में मिला है, और 2 का होगा इनर ग्लो और लाइट। ड्रॉप का होगा बैंड हैंग डाउनवर्ड्स लैम्पी। डिसमे, डिसमे का होगा ए में लगाएंगे, ए फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड डिसपॉइंटमेंट। अब 5 का होगा ए वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग। 5 को बी में मिलाइए, बी में मिलाना है, मैच करना है। अब 4 नंबर का है, ये आपका 2 नंबर का है, इसे 30 से 35 वर्ड में देना है। वाई वाज मिल विल अफर टू लीव जोडी अलोन। तो इसका आंसर हो व्हाट वेयर द सैम्बल्स ऑफ रिवेंस लेफ्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। 5 नंबर है, ये 40 से 50 शब्दों में आपको जवाब देना है। 5 नंबर का है हाउ डिड जोडी बोरिंग द फोन बैक होम, ठीक है। व्हाट इसका और दूसरा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीच हिम। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में से आपको किसी एक आंसर देना है। देखिए चौथा का ये आंसर है जो है था मिल विल वाज, ठीक है ना, वाई मिल विल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। इसका आंसर होगा Melville was afraid to leave Jody alone in the forest because he was concerned for the young boy safely, fearing that Jody might get lost in the dense woods or get bitten by a snake similar to what happened to his faith। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपको अच्छे से लिख लेना है खूबसूरत राइटिंग में। और ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जो हमने ऊपर देखा था उसका ही नीचे आंसर है। ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक लेफ्ट बाय ऑथर मेजर HPS अहलुवालिया। ए पिक्चर ए गुडेस दुर्गा लेफ्ट बाय रावत। ए रेलिक ऑफ द बुद्धा लेफ्ट बाय फूडोर्जी एंड ए क्रॉस बोर्डेड बाय एडमोंड हिलेरी। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया है, ठीक है। तो आप इसे देखकर अपना ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए ताकि आप अपना तैयारी कर सकें।